वो असरात, वो बीमारी की जो जरासीम है उसके हाथ तक ना पड़े। और जब वो उनको पहन के जब काम करते हैं तो वो महफूज रहते हैं। मुंह पे मास्क लगाया होता है, सर पे एक हल्की सी पतली सी टोपी पहन रखी होती है, हाथों पे ग्लव्स होते हैं, जिसम पे कोट पहन रखा होता है। और जब वो अपने काम से फारग होते हैं उनको उतारते हैं और चले जाते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि उन्होंने एहतियाती तदाबीर अपनी बना रखी होती है उनसे बचने के लिए। तो अमलियात का भी यही मामला है। जब आप किसी का उतार करते हैं, किसी के जिन्नात निकालते हैं, जादू ख़त्म करते हैं, हंडिया उतारते हैं, नजरबद ख़त्म करते हैं, बंदिशें तोड़ते हैं, तो उसका हिस्सा कुछ ना कुछ असरात उस आमिल पर पलटते हैं। तो हिसार ही वो चीज़ है, वो दस्ताने हैं, वो ढाल है जो उस असरात के सामने आती है और आप महफूज हो जाते हैं और आपके बीवी बच्चे महफूज रहते हैं। ठीक है, तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला तमाम सुनने वालों को मेरी बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। अब चलते हैं अपने अमल की तरफ। गालिबन कुछ दिनों से कुछ अहबाब एतराज़ भी कर रहे हैं कि हज़रत आप ज़रा कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मेरे भाई, मैं सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, मैं हकीकत बयान करता हूँ। जो हमने सीखी मैं वही बयान करूँ। अल्लाह तबारक व ताला मुझे भी हक़ कहने की तौफीक अता फरमाए। जो सच है वो सच है। ठीक है, अगर मेरी बातों से किसी की दिल आज़ारी होती है तो मैं तमाम अहबाब से माजरत खाऊँ, लेकिन जो हकीकत है मेरे भाई यही है। वो लोग जो ख्यालाती दुनिया में घूम रहे हैं ना मेरे भाई, वो बेचारे ज़लील ख्वार रहते हैं। ठीक है, अल्लाह तबारक व ताला समझने की तौफीक अता फरमाए और मुझे भी हिदायत दे, तमाम अहबाब को भी हिदायत दे और तमाम अहबाब को समझने की तौफीक अता फरमाए। अब चलते हैं अपने अमल की तरफ। अघोरी जादू क्या है? ये कौन लोग होते हैं? किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं? अघोरी जो होते हैं ये हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। ये अक्सर अहबाब ये बात जानते हैं, जो आमिलीन हैं। जो गैर आमिल हैं वो शायद कम जानते हों, लेकिन अघोरी जो होता है वो एक किस्म का पंडित होता है। ठीक है, इनके जो हिंदू मज़हब की जो इबादत गाहें हैं उनकी, वहाँ पे जो बैठे होते हैं उनकी चीज़ें जानने वाले, उनको पंडित कहा जाता है। और अघोरी भी एक किस्म का पंडित ही होता है, लेकिन ये बड़ी चिल्ला-कशियाँ करते हैं। और ये ज़्यादातर जितने भी अघोरी होते हैं वो हिंदू मज़हब का एक, जिसको वो भगवान मानते हैं, शिव, ये उसको मानने वाले होते हैं। और ये उसी की, यानी कि जिसे काल भैरव भी कहा जाता है। आपने सुना होगा कि अमल भैरवी चला दिया गया, भैरवी अमल चलाया गया, यानी कि काल भैरव का अमल किया गया। ठीक है, अक्सर आपने अमलियात के दिनों में सुना होगा भैरव का अमल कर दिया, शिव का अमल कर दिया। ये शिव और काल भैरव ये सेम एक ही चीज़ है। ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पे से मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। तो ये उन्हीं को मानने वाले होते हैं और ये उसी के जो मंत्र वगैरह पढ़ते हैं। और ये इतना सख्त अमल होता है कि खुदा न खास्ता अगर किसी शख्स पर हलाकत के लिए कर दिया जाए तो 21 से 41 दिन के अंदर अंदर उस शख्स के अंदर ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं कि वो बंदा ख़त्म हो जाता है। और 99% इस किस्म के आमाल की कार जो है वो नामुमकिन है। 99% कोई ऐसा शख्स जो अल्लाह वाला हो, जो अल्लाह पर पूरी तवक्कुल रखता हो और आमिल हो और तजुर्बेकार हो, तो वो इसको बड़ी आसानी के साथ तोड़ सकता है। यानी कि जितना मुश्किल इसको जो है वो काटना है ना, उस हिसाब से देखा जाए तो अघोरी जादू या भैरवी अमल आप कह लें तो बहुत सख्त होता है। ज़्यादातर ये जादू जो है वो मुंदरों पे मुश्तमिल होता है, यानी कि मंत्रों पे। मुंदरे हम कहते हैं, मुंदरे कड़े, यानी कि वो आमाल जैसे पूर्वी कलाम, जैसे मुख्तलिफ पूर्वी कलाम पढ़े जाते हैं जिसमें कोई कुफरिया कलमात नहीं होता, तो यहाँ पे आमलीन कहते हैं ये जायज़ है क्योंकि इसमें कोई कुफरिया कलमात नहीं है। इसीलिए मुसलमान से मुंदरे भी कहते हैं, कड़े भी कहते हैं, पूर्वी अमल भी कहते हैं। अब इसी तरतीब से जो हिंदू मज़हब के आप जो लोग होते हैं जो अपने मज़हब को पढ़ते हैं उसे मंत्र कहा जाता है। तो ज़्यादातर ये अमल गोल दायरा खींच के उसके अंदर बैठ के मंत्रों पे किया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर मंत्रों पे किया जाता है। और मंत्रों के ज़रिए इनकी एक बूटी होती है, इसको जलाकर ये बिल्कुल भभूति टाइप की कुछ ऐसा कहते हैं, उसको बना लेते हैं गालिबन। तो ये उसके ऊपर जो पढ़ते हैं। ज़्यादातर इनके गलों के अंदर एक हार होता है, यानी कि हिंदी के अंदर उसको अगर बोला जाए तो माला उसे कहते हैं, जिसे रुद्राक्ष कहते हैं। ये दिखने में तो एक तस्बीह नुमा होती है, लेकिन ये तस्बीह नहीं होती। ठीक है, इसके हर एक दाने को रुद्राक्ष कहा जाता है, उसे रुद्राक्ष की माला कहा जाता है। और ये लोग उसी रुद्राक्ष की माला के ऊपर ये मंत्र पढ़ते हैं मखसूस तादाद में, जिसकी पढ़ने के साथ मुख्तलिफ किस्म के जिन्नात उस बंदे पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। जब वो जिन्नात उस बंदे के अंदर मुसल्लत होते हैं तो बाज़ केसेस में
मरीज की हाजिरी खोल दी जाती है ताकि उसको डरा डरा के जहनी मफलूज कर दिया जाए। ठीक है, अब ये उस आमिल की नीयत पे है, वो पागल करना चाहता है, वो अदावत करना चाहता है, वो उसको जलाना चाहता है, बीमार करना चाहता है, कैंसर डालना चाहता है, किसी भी किस्म का मर्ज डालना चाहता है, तो उस हिसाब जब पड़ेगा। अगर वो पागल करना चाहते हैं तो वो जिन्नात उसकी नज़र खोलते हैं और खौफ ज़्यादा शक्लों के अंदर उसको दिखाई देते हैं मरीज़ को, और वो बेचारा चीखते चिल्लाते, अक्सर अहबाब के मामला होता है, वो उठा उठा के डॉक्टरों के पास जा रहे होते हैं और डॉक्टर कहते हैं यूरो सर्जन को दिखा वो कहते हैं भाई इनको जहनी मसला है, डिप्रेशन है। वो भाई जब एक चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो खौफज़दा हो रहा है, तो उसको डिप्रेशन तो होना ही होना है, उसको डिप्रेशन होना ही होना है। लेकिन दर हकीकत ये जादू का मसला होता है। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो इस किस्म का अमल करते हैं, यानी कि अमले भैरवी कह रहे हैं या से अमले अघोरी कह रहे हैं, ये दोनों एक ही अमल है, ये दोनों एक ही अमल है, अमले भैरवी और अमले अघोरी ये एक ही अमल है। तो इस अमल के ज़रिए इस किस्म की मामलात किए जाते हैं। अब इससे तकलीफ़ें क्या होती हैं? जब किसी के ऊपर अमल अघोर चला दिया जाए या भैरवी अमल चला दिया जाए, तो सबसे पहला जो अटैक होता है वो मरीज़ के दिमाग पर होता है। मरीज के सोचने की समझने की सलाहियत जो मफलूज हो जाती है। आम रूटीन में तो कोई भी जादू दिमाग काबू हो जाता है, लेकिन इसके अंदर एक डिफरेंट ये है, मुख्तलिफ चीज़ ये है कि मरीज के सर के इनके दिमाग के अंदर सुइयां लगती हैं। आम रूटीन में जब जादू होता है ना, दिमाग जकड़ लिए जाते हैं, इनके दबाव होते हैं दिमाग पे। लेकिन जब अघोरी मंत्र या अघोरी जादू किया जाता है, और जब ये अघोरी जादू किसी इंसानी हड्डी के जरिए उस पर किया गया, इनके सिफलियात को, सिफली अमल वो होता है जिसके अंदर इनकी इंसानी हड्डियों का इस्तेमाल किया, जानवर हड्डियों का या जानवर या इंसानी किसी औजार का इस्तेमाल किया जाता है। जब अघोरी मंत्रों को किसी इंसानी और जानवर की किसी हड्डी या किसी औजार पर किया जाए, तो ये सिफली और भैरवी या अघोरी अमल मिक्स हो जाते हैं और ये इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन अख्तियार कर जाते हैं। अब इसका जो असर पड़ता है वो दिमाग पर, और आम रूटीन में तो दिमाग जकड़ा होता है, लेकिन जब इस किस्म का अमल चलता है तो दिमाग तो जकड़ा ही रहता है, लेकिन फिर दिमाग पे ज़रबें लगती हैं। मरीज बैठा हो तो ऐसे लगता है किसी ने जोर से सुई चुबो दी हो सर के दिमाग के अंदर, या बैठे बैठे जैसे गैस उभरती है ना, आप देखते हैं अक्सर मैदे के अंदर उभार होता है, गैस पेट से निकलती है, इनके मैदे से उठती है और गले तक आती फिर नीचे उतर जाती है, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं। इसी तरतीब से सर के एक हिस्से से गैस उठती है और दूसरे हिस्से में जाके गुम हो जाती है, बात कहीं एक जगह घूमती रहती है सर के अंदर। साइडों के अंदर जो दर्द रहना शुरू हो जाता है, हाथों की हड्डियों के अंदर, जिस्म के जोड़ों के अंदर दर्द रहता है, इंसान सुस्त हो जाता है, उठ नहीं पाता। जब वो सुबह नमाज के लिए उठता है तो उसका वजूद काम ही नहीं करता, कि वो उठ ही नहीं पाता। और जब इस किस्म का अमल होता है तो सबसे जो सख्त तरीन हमला हो ये होता है कि इंसान दीन से दूर हो जाता है, उसका नमाज में दिल नहीं रखता, वो कोई वज़ाइफ नहीं पढ़ सकता, अगर वो पहले पढ़ता था वो पढ़ नहीं सकता। ठीक है, तबीयत नासाज रहती है, किसी भी नेक काम में उसका दिल नहीं लगता, 24 घंटे वसवसे उसके दिमाग पर हावी रहते हैं। और इस किस्म के अमल के अंदर जो सर के ऊपर दबाव रहता है, 24 घंटे दर्द तो रहता ही रहता है, लेकिन वक्फे वक्फे से चोटें लगती हैं, ज़रबें लगती हैं दिमाग के ऊपर। आम अगर जादू किया जाए तो कोई और किस्म का जादू किया जाए, मुख्तलिफ किस्म के जादू हैं, इनकी शाखें हैं। कुछ जादू में ये होता है कि दिमाग जकड़ रहता है, दिमाग बोझ होता है, लेकिन इस जादू के अंदर ज़रबें लगती हैं और हल्का हल्का दर्द रहता ही है। आप पैनाडॉल खाएं, गोली खाएं, उल्टे लटक जाएं, इंजेक्शन लगवा लें, बीपी को चेक करवा लें, बीपी अप डाउन है तो उसकी दवाई खा लें, सब चीज़ बीपी अपनी जगह पे आ जाएगा, तमाम मामला बेहतर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ये दर्द रहेगा। लेकिन ज़्यादातर इस अमल में ये देखा गया है जब जिस पर भैरवी या अघोरी अमल कर दिया जाए तो उस शख्स का बीपी अपनी जगह पर नहीं रहता, इनके ब्लड प्रेशर जो होता है वो कंट्रोल में नहीं रहता, कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कभी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इनके दरमियानी से इनके बिल्कुल बराबर प्रॉपर जो इंसान के बराबर होता है ना हाई न लो, तो उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर आता ही नहीं, बहुत कम आता है। अगर डॉक्टर बड़ा जोर लगाएं, ड्रिप पे लगाएं, इंजेक्शन है, तो थोड़ी देर के लिए अपनी जगह पे आएगा, लेकिन आधे घंटे 45 मिनट के बाद फिर उसी जगह पे वापस लौट जाएगा, या तो हाई हो जाएगा या लो हो जाएगा। तो ये कुछ इलामात थी अघोरी जादू की, या आप इसे भैरवी अमल कह दें, भैरवी अमल भी कह सकते हैं। तो ये कुछ इलामात थी। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को, इस्लामी भाइयों को इस किस्म की जादू, सहर और शैतानी असरात से, शैतानी सिफत इंसानों और जिन्नों से महफूज फरमाए। अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। अब इसका इलाज कैसे किया जाए, याद रखिएगा, इसके इलाज का एक प्रोसीजर है, वो 41 डेज, 41 दिन,
41 दिन में इसका इलाज होगा, क्योंकि ये जादू बड़ा सख्त माना जाता है। तो 41 दिन में इसका इलाज होगा। इलाज का मुकम्मल तरीक़ाकार बताया जाएगा आप तमाम अहबाब को। तवज्जो से सुनिएगा, इसमें कुछ चीज़ों की हाजत पड़ती है, वो भी आपने मार्केट से ले लेने, बआसानी मिल जाएगा। सबसे पहले आमिल के पास अगर कोई ऐसा शख्स आता है तो आमिल अपना भी हिसार करे, अपने अहलो याल का हिसार करे। अक्सर आप सुबह का और मगरिब का हिसार करते हैं, जब मरीज़ आते हैं तो वो अपना हिसार नहीं करते, सिला ये मिलता है खुद परेशान मुब्तला रहते हैं। वो हिसार जो आप करते हैं वो महफूज रहने के लिए करते हैं, क्योंकि वो चीज़ ज़हर आपके सामने नहीं होती। ये जब हिसार करेंगे तो उस मरीज़ के अंदर जिन्नात बैठे होंगे, जिन्नात बाल का हिसार तोड़ भी देते हैं। तो आमिल को चाहिए फजर और मगरिब के बाद तो करे ही करे हिसार, बाकी ज़ुहर, असर और इशा के बाद भी मसनून दुआओं का हिसार करे, जैसे दुआ अनस, दुआ काब रज़ी अल्लाह अन्हा, मुअज़्ज़तैन जो हदीस से साबित है, आयतुल कुर्सी शरीफ से। ये हिसार बाकी नमाज़ों के बाद तकसीम कर ले कि हर नमाज के बाद एक हिसार पढ़ा करे, ताकि वो महफूज रहे। क्योंकि वो बहुत सारे उतारे करता है, जादू जिन्नात से लड़ता रहता है, मामलात करते रहते हैं, तो जिन्नात भी दुश्मन बन जाते हैं। बाज़ औक़ात आपके अपने ख़ानदान के लोग आमिल के दुश्मन बन जाते हैं। कहीं थोड़ा सा मसला होता है तो वो बेचारे आमिल के नाम का बिल फट जाता है कि भाई वो यही अमल करता है, इसी ने हम पे किया। तो बाज़ औक़ात अपने भी बिला वजह के दुश्मन बन जाते हैं। और दोस्त अहबाब वो जो आपसे हसद रखते हैं, जो चाहते थे कि आप उनके नीचे लगे रहें सारी ज़िंदगी, जब आपको आमिल बनता देखते हैं, आपको तरक्कियों की तरफ जाता देखते हैं, लोगों की दुआएं मिलना शुरू हो जाती हैं, तो लामल्ला अल्लाह पाक मुनसब अता फरमाते हैं, तो लोग हसद में आके दोस्त अहबाब भी आप पर जादू, बंदिश, मामलात या खुद करते हैं या करवा देते हैं। ठीक है, आमिल को तो चाहिए वो अपना हिसार मजबूत रखे। आमिल के लिए हिसार लगाना इतना ज़रूरी है मेरे भाई कि जैसे सांस लेना, जैसे सांस लेना। तो बहरहाल हिसार कायम करें और जो मरीज़ का भी हिसार करें। अब आपने ये करना है कि चहलकाव शरीफ के तकरीबन 4 नक्श लिखने हैं, चहलकाव शरीफ के 4 नक्श लिखने हैं। ठीक है, माजरा चाहता हूँ 6 नक्श लिखने हैं, 6 चहलकाव शरीफ नक्श लिखने हैं। अब इसका जो सामान है आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। सबसे पहले 7 लीमू, 7 लीमू, सवा पाव अगर आप ले सके तो काली माश दाल ले लें, लेकिन बेहतर है कि आप 100 पाव लें तो 100 रुपये की आप 100 रुपये की पेमेंट की आप ले सकते हैं। ठीक है, 7 लीमू, 100 की लगा लें, ज़्यादा ना लें। 100 रुपये की काली माश दाल जितनी भी आए, 100 रुपये का काला दाना, यानी कि जिसे हरमल कहा जाता है। ठीक है, हरमल भी कहते हैं, काला दाना भी कहते हैं, किसी भी पंसार की दुकान पे बआसानी आपको मिल जाती है। ठीक, सुर्ख गोल मिर्चें ये बआसानी मिल जाती है, 50-60 की ले लें। तो इसके अंदर 7 मिर्चें रखी जाएं गोल, साबित टूटी हुई ना हो, आमिल है या कोई मरीज़ अपने लिए खुद कर रहा है तो वो चेक कर ले। ठीक है, 100 रुपये के काली मिर्चें और 100 रुपये के लौंग, ये चीज़ें आप लेनी। और आधा मीटर काला कपड़ा और एक छोटी सी छोटी हंडिया, बिल्कुल छोटी साइज की हंडिया बमाए ढक्कन बआसानी के साथ आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाती है। ये तमाम चीज़ें आपने उस काले कपड़े के ऊपर रखना है। ठीक है, काले कपड़े के ऊपर रखें, कोशिश करें कि एक बकरा ज़िबा करें। इस अमल में लाजिम है कि आप एक बकरा ज़िबा करें। ठीक है, ये बहुत सख्त अमल होता है, तो एक बकरा लाजिम, अगर कोई बंदा खुद अपने लिए घर में कर रहा है, क्योंकि इस अमल के पीछे बाज़ों का जिन्नात नहीं होते, सिर्फ असरात होते हैं। तशख़ीस करवा ली जाए, अगर कोई मरीज़ खुद कर रहा है तो पहले तशख़ीस करवाए। अगर इस अमल के पीछे, भैरवी अमल के पीछे जिन्नात मुसल्लत किए हैं तो फिर आपने ये अमल नहीं करना, आम व ख़ास इसको नहीं कर सकते। हाँ, अगर इसके अंदर सिर्फ असरात हैं, तवीज़ात लिख के दफनाए गए हैं, या इसको मंत्र पढ़ के आप पर बीमारी डाली गई है, जिन्नात नहीं है इसके साथ, जिन्नाती खलल नहीं है, तो फिर आप इस अमल को अपने घर में बैठ के अपने लिए भी उतार सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए भी इसका उतारा कर सकते हैं। अगर जिन्नात है इसके साथ है, इनका अमल भैरवी भी है और साथ में जिन्नात भी मुसल्लत हैं, तो फिर किसी अमल से रुजू कीजिएगा। ये ना हो कि आप ये कर बैठे जिन्नाती मसाइल हों, फिर कल को आपके लिए जीना दुश्वार कर देंगे, रहना बड़ा ऐसे समझिए बड़ा परेशानी पैदा कर देंगे आपको। ठीक है, अब ये तमाम चीज़ें आ गई, ज़िबा कर दिया आपने, बकरा ज़िबा कर दिया। अब आपने उस बकरे के अंदर से 3 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा काला शापरे, काला कपड़ा अलग से लें, उसको अलहदा कर लें, सिरी और पाए अलग कर लें, ये आपने अलग रखने हैं। ठीक है, और बाकी जो है वो अल्लाह की राह पे तकसीम कर दें। एक हिस्सा मदरसे में दें जहाँ मुसाफिर बच्चे पढ़ते हुए, एक हिस्सा अल्लाह की राह में सर्फ कर दें। अब यहाँ आमिल जो है वो एक बोटी तक अपने घर में नहीं रख सकता, ना ही इलाज, जिसका इलाज है ना वो, बिल्कुल तकसीम कर दें।
खाल बच जाती है बकरे की तो वो भी किसी मदरसे में दे दे या उसको बेच के किसी यतीम को खर्ची दे दे, ठीक है। बेहतर है किसी उसको बेच किसी यतीम है अगर आपके निगाह में तो उसको खर्ची दे दे। मामले मजबूर अगर कोई नहीं है तो मस्जिद के जो चंदा बॉक्स है उसमें डाल दें, ठीक है। अब जब ये तमाम मामला हो गया, अब आपने मरीज़ को सामने बिठाना है, एक बोतल पानी भी रखनी है, ठीक है, एक बोतल तेल भी अपने सामने रखनी है, 101 मरतबा आयतुल कुर्सी शरीफ पढ़नी है और 101 मरतबा चलकाफ शरीफ पढ़नी है। चलकाफ फिर बताता हूँ किसी भी किस्म की हो, यानी कि सिलसिला कादरिया की, चिश्तिया की, सोहरवर्दिया की, नक्शबंदिया की, अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कौन सी हो, कहीं लाका का है, कहीं लुका का है, कहीं काला का है, ठीक है, कहीं ताहकी है, कहीं याह की है, तो ये इनका तर्जुमा सेम ही है, कोई भी आप पढ़ सकते हैं जिसके आप आमिल हैं, ठीक है। और कोई आम बंदा है तो वो कोई पढ़ सकता है, इजाज़त ले ले किसी आमिल से तो पढ़ सकता है, हमसे रिव्यू करेंगे तो हम भी इजाज़त देंगे, कोई मसला नहीं, अमल करने की इजाज़त तो नहीं होगी, लेकिन इस अमल को करने, यानी कि एक होता चिल्ला करने वाला अमल, उसकी इजाज़त नहीं दे सकते, उसकी तो बाकायदा फिर रियाजत करवानी पड़ती है, ठीक है। और अगर कोई वैसे इलाज के लिए इसको पढ़ना चाहे, आम इजाज़त लेना चाहे, तो इंशाल्लाह जब इसी वीडियो के अंदर हम आम इजाज़त दे देंगे, वीडियो के साथ जुड़े रहें। अब आपने इन तमाम चीज़ों जब तमाम से पढ़ दी, अब इसमें एक एहतियाती तदाबीर ये है कि अक्सर आप दुरूद और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ देते हैं, भाई आप उतार कर रहे हैं, आप उस बरकत नहीं डाल रहे उसके अंदर कि उस बच्चे पर जादू उसके अंदर बरकत हो जाए। बिस्मिल्लाह तो बरकत के लिए पढ़ी जाती है, तो आपने बिस्मिल्लाह और दुरूद पाक नहीं पढ़ना, 101 मरतबा आयतुल कुर्सी और 101 मरतबा चलकाफ और 101 मरतबा सूरह फलक नास आपने पढ़ना है। इन तमाम चीज़ों पर दम कर देना। दम करने के बाद मरीज़ को बिठाएं सामने, जो आपने गोश्त तो रखा था उसको एक शापर के अंदर सही से बंद कर लें, ठीक है। अब वो गोश्त मरीज़ के सर से उतार के साइड पे रख दें, फिर आपने तमाम चीज़ें 1 बाय 1 के सर से उतारनी है, उस हंडिया के अंदर डालनी है, ठीक है। पहले कोई भी चीज़ उतार सकते हैं, सुर्ख मिर्चों से शुरू करें, लीमू सर से पहले नहीं उतारने, बाकी तमाम चीज़ें सर से उतारें और उस हंडिया के अंदर डालें। हंडिया के अंदर आपने काली मिर्च उतार के डाल दी, हरमल उतार के डाल दी, सुर्ख मिर्चें उतार के डाल दी और लौंग उतार के डाल दिए, ठीक है, काली मिर्चें उतार के डाल दी। अब सारा कुछ के अंदर आ गया। अब आपने क्या करना है कि एंटी क्लॉक लौंग वो लीमू उठाएं, एंटी क्लॉक घुमाएं और हर मरतबा अपने ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इस तरतीब से आपने मरीज़ के सर से एंटी क्लॉक 7 मरतबा घुमाना है, ठीक है। फिर आपने एक लीमू सबसे पहले मरीज़ के सीधे पाँव पे रख के काटें, फिर उल्टे पाँव पे एक रख के काटें, फिर दोनों हाथों के तीलों पे एक लीमू रख के काटें, फिर दोनों कंधों पे एक लीमू रख के काटें, आखिरी जो लीमू वो सर पे रख के काटेंगे तो आपके 7 लीमू मुकम्मल हो जाएंगे। जो लीमू काटते जाएं उसको उसी हंडिया के अंदर डाल दिया, वो हंडिया उसके अंदर आ जाए फिर आपने उसको बंद कर देना है, ढक्कन दे के, हांडी बोले इसका ढक्कन हो, ठीक है, ढक्कन लेके उसको आपने किसी चीज़ से बंद कर दें, कोई मट्टी गूंद लीजिएगा, अक्सर लोग ना आटा लगा देते हैं, आटा मेरे बेटे जलाना जो जिसको आप जलाते हैं ना हंडिया को, उसके लिए लगाया जाता है, ठीक है। कोई बाहर से मट्टी पहले ही गूंद कर मट्टी से उसका ढक्कन मुकम्मल बंद कर दें। बंद करने के बाद आपने जो है वो जो काला कपड़ा लिया उसके अंदर मुकम्मल उसको कस के बंद करें और इसको और गोश्त को कब्रिस्तान में ले जाएं। कब्रिस्तान में कम से कम आपने जो है वो घुटने और ज़्यादा से ज़्यादा कमर जितना गड़ा ज़्यादा खोदे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस दौरान जब कोई दफनाने जाए, आमिल जाए तो हिसार करके जाए, कोई गैर आमिल जाता है तो वो भी हिसार करके जाए, ठीक है। इस दौरान आवाज़ें आती हैं, चीखने पुकारने की, रोने की आवाज़ें आती हैं, बाद को लोग बुलाते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, किसी को जवाब नहीं देना, कोई रो रहा है, चीख रहा है, कोई आपको डरा रहा है, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, जाएं, गड़ा खोदें, उसको दफनाएं, बंद कर दें, जहाँ पे आपने इसको दफनाया उसके 2 कदम फासले पे वो गोश्त रखें और वापस आ जाएं। वापस पहुँचे आपने वुज़ू करना है, जैसे नमाज का वुज़ू होता है, वुज़ू करें और कपड़े चेंज करें, बेहतर है गुस्ल कर लें तो वुज़ू करके आप कपड़े चेंज कर लीजिएगा। तो ये अमल है, ये 3 हफ्ते इस तरतीब से उतार होगा, ठीक है, 3 हफ्ते। अब जो पानी और तेल था, मरीज़ को बोलें ये 1 हफ्ते तक इस पानी को पिए, पानी आधा हो जाए तो फिर उसके अंदर और पानी डाल दें। ऑयल जो है एक चहलका को ना उस ऑयल के अंदर डालें, मरीज़ को हिदायत दें कि वो पूरे जिस्म पे इसकी मालिश करे, मखसूस जगहों को छोड़ के और पाँव छोड़ के, पाँव पे मालिश नहीं करनी, कोई चलकाफ जो है अल्लाह का इसके अंदर अल्लाह की तौहीद बयान की गई है, तो उसको जब पाँव पे लगाएं तो बेहरमती होगी, तो ये नहीं करना, मखसूस जगह और पाँव पे लगाना। बाकी सर पे पूरे जिस्म पे मालिश करें और जब मरीज़ नहाने जाए तो किसी कच्ची जगह पर नहाए ताकि वो जो तेल उतरेगा उसके वजह से वो मिट्टी के अंदर जाए या किसी रेतीली ज़मीन पर नहाए। अगर शहरों के अंदर रहते हैं ऐसी कोई सहूलत नहीं है तो सर पे तेल लगाने की हाजत नहीं, थोड़ा सा हाथ गीला करके तेल से चेहरे पे, कानों पे, ऐसी ऐसी जगहों पे लगाया जहाँ पे कपड़ा गीला करके उस तेल को बाद में नहाने से पहले उतारा जा सके, ठीक है। अब चहलकाफ का एक नक्श आपने तेल में डाला, एक नक्श आपने मरीज़ के गले में डाल देना, एक तावीज़ मरीज़ के गले के अंदर डाल देना और बाकी तावीज़ जो हैं
वो आपने मरीज़ को पीने के लिए देनी है। जिस चहलकाव के पानी का आपने दम किया था उसी के अंदर एक तावीज़ डाल दी जाए। एक तावीज़ रोज़ाना आपने इसको इस्तेमाल करना है। आपने 6 तावीज़ लिखे थे, 2 तावीज़ आपके इस्तेमाल और 4 आपके तावीज़ रह गए। ठीक है, रोज़ाना एक तावीज़ में डालें, कागज़ निकालने की हाजत नहीं है, पानी उसमें डालते रहें। बोतल जब रखी जाए दम के लिए तो बड़ी बोतल रखी जाए ताकि दम किया जा सके। बड़ी बोतल में जब आप दम करें तो पानी साफ ज़रा उसके ऊपर ज़्यादा होगा, तो आप उसमें 4 दिन तक रोज़ाना एक तावीज़ डलेगा। उसके बाद तावीज़ डालने की हाजत नहीं। पानी आधा जब बोतल हाफ़ हो जाए तो उसके अंदर और पानी डाल दें, आप उसको पीते रहें। ठीक है, 7 दिन तक ये पानी पीना है, फिर अगले हफ्ते आपने उतार करना है। अब अगले हफ्ते के लिए आप बकरे की हाजत नहीं है, सिर्फ 1.25 किलो गोश्त लेना काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, 1.25 किलो या आधा किलो आपने गोश्त लेना है बकरे का, उसको सामने रखना है और इसी तरतीब से ये सारा सामान मंगवाना है। जो अमल बताया था, आयतुल कुर्सी शरीफ, चहलकाव शरीफ 101 मरतबा और सूरह फलक नास 101 मरतबा बगैर बिस्मिल्लाह और दुरूद पाक के पढ़ें, चीज़ों पे दम करें। पानी नया दम होगा। हर हफ्ते 6 तावीज़ चहलकाव के अलग से बना दिए जाएंगे। जो गले में तावीज़ होगा वो भी हर हफ्ते आपने चेंज करना है। तो इसी तरतीब से 3 हफ्ते का ये प्रोसीजर होता है कि जिसकी बरकत से आघोरी जादू मुकम्मल तौर पे जड़ से ख़त्म हो जाता है। चाहे इस जादू के ज़रिए आपके जिस्म में कोई मर्ज़ डाल दिया